नमस्कार सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता, आप लोग देख रहे हैं स्मिता स्टार वर्ल्ड। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली लव रीडिंग, जिसमें हम लोग आपकी सिंगल एंड जो लोग कमिटेड हैं, कपल्स हैं, मैरिड हैं, उनकी रीडिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग सिंगल्स की एनर्जी देखेंगे। चैनल में न्यू है गाइस, देन चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो हो सकता है मेरी जो वॉइस है थोड़ी सी लो रहे, तो प्लीज़ बियर विद दैट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट आप लोग को मेरे लेटेस्ट वीडियोस जो होते हैं, मंथली बोलो, वीकली बोलो, वो मिल सकते हैं। और अगर आपको इस तरीके का कोई भी आपको क्रिस्टल्स की डिमांड है या इस तरीके की स्टोन्स आपको चाहिए, पायराइट स्टोन बोलते हैं इसको, तो इस तरीके की कोई भी आपको चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने जो है अपने स्क्रीन्स में दे रखा है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। जो लोग सिंगल हैं, सैजिटेरियस, उनकी रीडिंग देखेंगे 12 से लेके 18 फरवरी तक। बाय द वे गाइस, हैप्पी वैलेंटाइंस डे इन एडवांस। तो चलिए शुरू करते हैं सैजिटेरियस आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। अपन जल्दी से जो है 10,000 करना है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए ताकि। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग सैजिटेरियस सिंगल्स की क्या एनर्जीज आ रही है इस हफ्ते। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 4 ऑफ कप्स, हाँ, एस ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स। ओके, क्या हो गया? सैजीज, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो जो लोग सिंगल हैं, ओके, उनकी बताती हूँ एनर्जीज। सैजीस, यहाँ पे मुझे आपकी चीज़ों में लैक ऑफ डायरेक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप किसी चीज़ में डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, बिकॉज आपको लग रहा है लैक ऑफ डायरेक्शन है बहुत ज़्यादा। एक तो आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ चीज़ें आपके अंदर सेंस हो रही है, कुछ आइडिया सेंस हो रही हैं, बट आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये फॉर्म क्या लेने वाला है, इससे स्ट्रक्चर क्या बनेगा इससे। मतलब अगर आपको आपके अंदर कुछ किसी चीज़ की जागरूकता हो रही है किसी पर्सन को लेके पर्टिकुलरली, या फिर कोई सिचुएशन को लेके, क्योंकि आप यहाँ पे सिंगल की एनर्जी में है, तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप किसी पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। बट येस, डेफिनेटली एक अनवांटेड रिग्रेट एनर्जी में आपको कुछ सेंस हो रहा है कि कुछ चीज़ें आपको लैक ऑफ डायरेक्शन लग रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स कह रहा है कि आप कुछ सेंस कर पा रहे हो कि कुछ चीज़ें उमड़ रही है, बट लेकिन वो किस तरीके से शेप लेगा वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। लाइक आगे जाके इसका शेप क्या बनेगा आपको नहीं समझ में आ रहा है। आप इस फॉर्म को मैनिफेस्ट कैसे करोगे इस पूरी दुनिया में? अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करते हो, मैजिक मून रिचुअल्स करते हो, देन इन दैट केस आपकी सोच ऐसी है कि ये जहाँ पे भी ये फॉर्म हो रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है या फिर ये कहाँ पे जाके रुकेगा। ओ, आई डिडंट रियली सी दिस कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ट्रांसफॉर्म हुई है, कुछ चेंज हुई है, कुछ व्हील आपके फेवर में हुआ है, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में गया है। जो चीज़ आप नहीं चाहते थे वो नहीं हुआ है, जो चाहते थे वो हुआ है। बट इन दैट सेंस कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चली है, और वो आपको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे आपके हिसाब से चल पाएंगी। देखा जाए तो लैक ऑफ डायरेक्शन हो रहा है। अगर आप लोग मुझे बहुत दिखाई दे रहा है आप लोग शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं अपना,
हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, बट आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड लग रहा है। जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं लोगों के साथ रिलेशनशिप में, उसको लेकर आप लोग बहुत परेशान हैं। नेगेटिव एटीट्यूड हो रहा है आपका, रिफ्यूज़िंग हो रहा है, आप ऑफ़र्स को ठुकरा रहे हो, लोगों के ऑफ़र्स जो भी आपके पास आ रहे हैं उन चीज़ से मुंह मोड़ रहे हो। मतलब आप थोड़ा सा अपने अंदर इनएबिलिटी मानते हो अपने आप को कि आप एबिलाइज्ड नहीं हो। कुछ लोगों के साथ नहीं चलना चाहते हो आप, इन सिंपल। जहाँ पे वो लोग जा रहे हैं आपको उस जगह पे बेसिकली एक नेगेटिव पैटर्न में चल रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है। और आप अभी रेडी नहीं हैं उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए। काफ़ी लोग आपके शादी को लेके पड़े हुए हैं कि आप शादी कर ले, आप सेटल हो जाइए। बट आप जो है अपनी शादी के बारे में इतना सोच नहीं रहे हैं, बिकॉज आपका एक सर्टन वे ऑफ लीडिंग लाइफ है, वो है आपकी खुद की अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके वर्क लाइफ में आती हैं। आपको एक अपना कोना दे दिया जाता है कि भाई तुम्हें यहाँ पे एडजस्ट होना है, बट वहाँ पे आप जो देखिए एडजस्टमेंट की बात करें तो आप एडजस्टिंग तो बहुत है, बट लेकिन आपको अपनी एक सर्टन वे ऑफ लाइफ चाहिए जो आपको नहीं मिल पाती है। तो इसलिए आप जो है अगेन रिफ्यूज़ कर रहे हो ऑफर्स को, कुछ लोगों को अपनी लाइफ में। आपके अंदर आपका हार्ट चक्रा क्लोज्ड है अभी इस टाइम में। आप अपनी स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो लिया। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस भी देख पा रही हूँ। आप अपने लिए ही पॉजिटिव हो बहुत ज़्यादा, खुद के लिए आप अपने लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं वो लोग। मटेरियल वेल्थ कैन बी वन ऑफ द रीज़न। पैसों के चक्कर में आपके पास हो सकता है कम पैसे हैं, उस चक्कर में ये लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और ये चाहते हैं कि आप इनके हिसाब से जो है उठक बैठक करते रहो, है ना। आप इन सब चीज़ों से भागना चाहते हो, ठीक है। और देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना नहीं चाहते हो। आपके कुछ घर के लोग हैं जो आपको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट समहाउ आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। हो सकता है आप लोगों में से जो सिंगल्स हैं उनके काफ़ी चीज़ें घर में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, वही लड़की देख ले, लड़का देख ले, भाई चूज़ कर ले, ऐसा होता है ना। बट आपको वो समझ नहीं पा रहे कि आपकी ना एक सर्टन वे ऑफ थिंकिंग है जिसमें वो बार बार जो है मात खा जाते हैं। उनको लगता है कि वो बिल्कुल सही जा रहे हैं आपकी कंसर्न्स को लेकर, बट एक्चुअल में वो आपको समझ नहीं पाते हैं। मैं ये भी देख रही हूँ बहुत ज़्यादा सैड चीज़, वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपके चॉइसेस को समझ नहीं पा रहे हैं कि आप किस तरीके के लोग से जुड़ना चाहते हो। हाँ, अब मुझे यहाँ पे मैरिज दिखाई दे रहा है, बट मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आपकी मैरिज हो रही है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी मैरिज सेरेमनी में जा रहे हो, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा अपने काम में फोकस्ड हो। और अगर बात आती है आपकी मैरिज की, अगर आप लोगों में से काफ़ी लोगों के मैरिज के लिए लड़का देखा जा रहा है या लड़की देखी जा रही है, तो आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो, आप एक हार्मनी चाहते हो, जाकि जो भी आपके लाइफ में आए वो बहुत ही आपको खुश रखें और हारमोनियसली रहे। आप देने को सब कुछ तैयार हो, ठीक है।
अभी आपके पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है, बट आप एक्साइटेड ज़रूर हो पॉसिबिलिटीज़ के लिए। आप उस पर्सन को सब कुछ देना चाहते हो, यू नो, आइडियाज़, डिस्कवरी, आपके खुद के नॉलेज, जैसे ज्ञान तो आप लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा जानते हो और मैं मतलब के ज्ञान भी देते रहते हो। मतलब किसी ने आपसे कुछ पूछा नहीं है, हाँ हाँ मुझे सब, मैं बताता हूँ तुम्हें, सुनो सुनो मैं तुम्हें बताती हूँ, ये चीज़ें बहुत करते हो आप लोग, तो ये तो है ही वैसे भी आपके अंदर, तो आप उस चीज़ में ओके हो, बट लेकिन बात अगर कमिटमेंट की आती है तो 10 बार सोचोगे या 50 बार भी सोच सकते हो। तो आई डोंट नो व्हाई डिड आई से दैट, बट एनीवेज चलिए, अब जो मैरिड सैजिटेरियस है उनकी एनर्जी है गाइस, सो आई एम रियली सॉरी। कि 2 टाइम में तबीयत ज़रूर ख़राब होती है, फेबररी के महीने में या मार्च के महीने में या फिर अक्टूबर एंड सितंबर, पता नहीं क्यों, मेरी तो होती है, आप लोगों से भी होती है या नहीं होती है पता नहीं, आप लोग बता पाओगे। आई एम जस्ट शेयरिंग वन थॉट। चलिए देखते हैं सैजिटेरियस के मैरिड कपल्स की क्या चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, फिर से आ गई 3 ऑफ सोर्ड्स, द डेथ कार्ड, सीरियसली, ओ माय गॉड। बॉटम ऑफ द डेक में ये 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आ जाता है? आप किसकी टेरिटरी में घुसे हुए हो? जस्ट किडिंग। ओके, सो सैजिटेरियस जो लोग मैरिड हैं उनकी रीडिंग है ये। सैजिटेरियस जो मैरिड कपल्स है, मुझे बहुत दर्द दिखाई दे रहा है आपके रीडिंग में। एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में। बोले तो कि ये सिचुएशन बहुत कंफ्यूजन वाला है, अपसेटिंग है, लाइक इसके बारे में अगर कोई बात भी करना चाहेगा तो बहुत ही बुरा लगेगा इसको सोचकर, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आप किसी के टेरिटरी में घुस गए थे ना चाहते हुए भी, ठीक है। और ये हाई प्रीस्टेस भी यहाँ आ गई, यहाँ पे हर्मिट कार्ड भी आ गया, वर्गो एनर्जी, आई डोंट नो वर्गो से आप लोग डील कर रहे होंगे। लिब्रा, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आप लोगों में से हो सकता है आपके पार्टनर वर्गो हो। तो यहाँ पे सैजिस में देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने हार्डशिप से गुज़र रहे हो अभी भी, और एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आ रही है आपके यहाँ पे, कुछ चीज़ों का ख़त्म हो रहा है। तो हालांकि ये कार्ड ना नेगेटिव नहीं है बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजन सा कार्ड बना हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये रीडिंग थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है, सो बेयर विथ मी। आपके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ था जिस वजह से आपको बहुत बुरा लगा है। ये पर्सन आपकी लाइफ से ख़त्म हो चुके हैं, आई मीन ये पर्सन आपकी लाइफ में अब नहीं है, जिनके भी साथ आपने डील करा था। ऑनेस्टली ये पर्सन, ये जो भी हादसा हुआ है आप दोनों के बीच में, ये बहुत ही अजीब सा हादसा हुआ है जो कि अनफॉरगेटेबल है। आप भुला नहीं पाओगे चीज़ों को, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको उड़ते बैठते सोते जागते कभी भी ये सिचुएशन याद आ जाता है। रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त, दोपहर को खाना खाते वक्त, शाम को कुछ करते वक्त, ये जो भी हादसा, जो भी इंसिडेंट्स हुआ है आप दोनों के बीच में, बहुत ही गंदा हुआ है और बहुत ही पेन में हो आप अभी सैजिटेरियस। अगर आप लोग कपल्स थे तो आप लोगों में सेपरेशन भी हुआ है, डिवोर्स चीज़ें भी दिखाई दे रही है मुझे। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हुआ है, कोई थर्ड पर्सन आप लोगों की लाइफ में आया है, या आप उस थर्ड पर्सन थे, जो भी जैसे भी आपको आप जैसा भी आपका सिचुएशन था उस हिसाब से आप लोग इसको लीजिए।
मुझे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि आपने जानबूझ के कुछ चीज़ें नहीं करी है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ भी था, आपको लगा कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, या फिर मैं ये बोलूँ कि आप एक चेंज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से गुज़र रहे थे, जब आपके साथ ये जो भी हादसा हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके पार्टनर किसी को डेट कर रहे थे, समथिंग लाइक दैट, तो ये जो भी हुआ है एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी था, और वहाँ पे आपको पता नहीं था कि ये कौन सी क्या जगह है, और अचानक से सडन ट्रॉमेटिक चीज़ें हो गई आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ से एक वो जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन हुई है वो आपकी लाइफ को एक नई दिशा में लेके गई है। मतलब कि वहाँ से आपकी जर्नी, अभी जो जर्नी आप लीड कर रहे हो, ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। मतलब आपके लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें चल रही थी जो बहुत टाइम से आप ओवरकम नहीं कर पा रहे थे सैजिटेरियस, और अचानक से आपने ओवरकम किया है। ये में बहुत ज़्यादा मतलब आपका जो रूट चक्र है आपका, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मतलब समझ रहे हो, रूट चक्र का ट्रांसफॉर्मेशन होना या हर्ट होना इज़ अ वेरी बिग जर्नी। ये जर्नी जो है रूट चक्र की, जब हमारे रूट चक्र जब हमारा हर्ट होता है तो बहुत लंबी जर्नी चलती है इसकी। यहाँ पे मैं आगे देखूँ तो आपकी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे आप अपने पार्टनर के साथ, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ किसी थर्ड पार्टी के साथ ट्रैवल कर सकते हो। ये पर्सन आपसे बहुत यंग है, उम्र में भी हो सकते हैं, हेल्थ वाइज, प्रॉपर्टी वाइज, या फिर आपने इनको मैनिफेस्ट किया था, या मेरे को बहुत ज़्यादा आपके इस पर्सन की अनफाइनेंशियल सिचुएशन की मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रही है। लाइक आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया था, और साथ में आपने अबंडेंस भी मैनिफेस्ट किया था कि मेरे को पैसे भी चाहिए इस पर्सन से। ये भी मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको एक डीप एनालिसिस करना चाहिए अपने अंदर कहीं ना कहीं, कि आप अपनी इंट्यूशंस को अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आपका इंट्यूशन आपको कुछ कह रहा है और आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो। अब मैं कंफ्यूज एग्जैक्टली वर्ड गलत बोल रही हूँ, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बोल रही है, कुछ मिस्ट्री है यहाँ पे इस पर्सन को लेकर। जिस पर्सन के भी साथ आप डील कर रहे हो, जो थर्ड पार्टी थी, उसको लेके कोई मिस्ट्री बनी हुई है, और वो मिस्ट्री जो है सॉल्व नहीं हो रही है। ये पर्सन अभी घोस्ट कर रहे हैं आपको, लाइक दे आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकता है, आपसे बात नहीं कर रहे, नो कॉन्टैक्ट, आपको ब्लॉक किया हुआ है इन्होंने। ये पर्सन एक स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं जहाँ चारों तरफ अंधेरा है, और ये स्पिरिचुअल जर्नी उनका जो है काइंड ऑफ प्रोटेक्शन है। और इस पर्सन ने अपने आप को आपसे बिल्कुल मिस्ट्री बना के रखा है। लाइक इस पर्सन के बारे में आप कुछ पूछना भी चाहोगे ना, तो आप खुद ही पागल हो जाओगे कि भाई ये क्या, मतलब कहाँ है वो, क्या कर, मतलब होता है ना जैसे कि आपको जानना है। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी क्यूरियोसिटी है इस पर्सन को लेके, आपकी कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, बट लेकिन आपको कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं ज़रूर। जो हिडन है वो हिडन है, वो डार्क में नहीं आ रही है। क्या बोला मैंने, जो हिडन है वो हिडन है, वो लाइट में नहीं आ रही है। मतलब अंधेरे के लाइट में भी नहीं आ रही है, वो हिडन ही है, वो हिडन ही है। ओके, वेरी हेवी कार्ड्स। अगर मैं उस पर्सन की बात करूं, आपके जो भी पार्टनर है, वो सॉलिड वर्गो नज़र आ रहे हैं मुझे, पता नहीं क्यों हर जगह देखिए कार्ड्स वर्गो। आई एम सो सॉरी, हर जगह कार्ड्स वर्गो के आ रहे हैं। ये पर्सन सॉरी गाइस,
ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत खुश है। सॉरी साजिश, मेरा गले में बहुत इश्यूज आ रहे हैं। ये पर्सन का जो थ्रोट चक्र है कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है। ये पर्सन बात नहीं कर पा रहे। बात नहीं कर पा रहे का मतलब ये है ये पर्सन अभी साइलेंट मोड पे चल रहे हैं। मतलब कि कुछ नहीं बताएंगे आपको। एंड ऑफ कोर्स डिसिप्लिन में है, सेल्फ डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं। बहुत कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको अपनी अबंडेंस चाहिए। ठीक है, तो अपने वर्क में पूरी तरह से फोकस्ड है ताकि आपसे फोकस हट जाए। जो कि मैं बता रही हूँ, ये पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, बट लेकिन ये पर्सन इस टाइम में आपके ये बहुत ज़्यादा हर्ट है। अभी इस टाइम में जैसे कि आप हर्ट हो, ये पर्सन भी उतने ही हर्ट है। और ये पर्सन अभी आपको जो है गोस्ट कर रहे हैं, लाइक आपसे बात नहीं करना चाहेंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपके बारे में सोच विचार इनकी चल रही है, अंदर ही अंदर ये पर्सन खाए जा रहे हैं। ये पर्सन जो है पूरी तरह से टोन फट चुके हैं अंदर से। इनको समझ नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं, बट आपको दिखा रहे दैट दे आर वेरी हैप्पी। और एक मिस्ट्री बनी हुई है। इनफैक्ट आपको दिखा भी नहीं रहे, एक मिस्ट्री बनी हुई है आप दोनों के बीच में। एक मिस्ट्री बनी हुई है, लाइक सीरियसली एक मिस्ट्री बनी हुई है। गाइडेंस में आपको ये बोलना चाहूँगी, अभी इस टाइम में आपको कुछ डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने इंट्यूशन की सुनिए, आप अपने अबंडेंस की जगह फोकस कीजिए। और आपकी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, देखिए जो ख़त्म होता है उसकी एक नई ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसकी एक नई शुरुआत ज़रूर होती है। तो इस चीज़ पे आप स्पिरिचुअली देखिए, आपकी ये चेंज थोड़ी सी डिफ़िकल्ट ज़रूर हो सकती है, बिकॉज ये सडन है, ट्रॉमेटिक है, अनएक्सपेक्टेड है, बट यही आपकी बिगनिंग ऑफ लाइफ है। आपको यही यूनिवर्स बताना चाहिए कि ये जो भी ट्रॉमा आपने झेला है वो इसी चक्कर में झेला है, क्योंकि ये पर्सन का आपके लाइफ में अगर आना लिखा था या ट्रॉमेटिक लिखा था कोई सिचुएशन, तो ये आपको कुछ सिखाने के लिए आया था। ठीक है, तो येस आई कैन सी दैट। ओके, तो ये थी सैजिटेरियस आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। टेक केयर एवरीवन, बाय।